एफ बी आर बड़े पैमाने पर टैक्स कंसल्टेंट्स, अकाउंटेंट्स इनको गिरफ्तार कर रहा है। इनका क्या जुर्म है? ये लोग सहूलतकार हैं बड़े पैमाने पर टैक्स फ्रॉड के, यानी फेक एंड फ्लाइंग इनवाइसेस में मुलव्वस हैं। इन लोगों तक एफ बी आर कैसे पहुंचा है? इन लोगों की आई पीज, यानी कि जिस जगह से इन्होंने अपने टैक्स रिटर्न फाइल की थी, वो ट्रेस हुई है। आइदर दे आर एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनीज हु आर इन्वॉल्व इन मैसिव टैक्स एविजन, फ्रॉड एंड फेक एंड फ्लाइंग इनवाइसेस। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फेक एंड फ्लाइंग इनवाइसेस क्या होती हैं और ये लोग अपना किस तरह काम करते हैं, और टैक्स कंसल्टेंट्स को टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। इसमें 2% से लेके 5% तक कमीशन होता है फेक एंड फ्लाइंग इनवाइसेस में। फेक एंड फ्लाइंग इनवाइसेस क्या होती हैं? ये ऐसी इनवाइसेस जस्ट पेपर मार्केट में गर्दिश कर रहे होते हैं। अब आम यूज़र सार्फ जब परचेज करने जाता है तो वो 18% या जो भी उस गुड्स पे एप्लीकेबल रेट है उसके मुताबिक अपना सेल टैक्स अदा करता है। इसकी मिसाल ऐसे है कि 1 लाख रुपए की आपने प्रोडक्ट परचेज की और उस पे 18% के हिसाब से 18,000 रुपये आपने सेल टैक्स पे किया। अब आपका सेल टैक्स उनके पास चला गया, दुकानदार के पास। अब उसने अपनी मंथली टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। अब उस 18,000 के अगेंस्ट वो अपनी परचेज दिखाएगा कि, लेकिन होता मार्केट में ये है कि वो शो करता है, फेक एंड फ्लाइंग इनवाइसेस इसको कहते हैं, कि वो कहीं से इनवाइस परचेज करेगा और उस 18% के अगेंस्ट 18,000 है मसल के तौर पे, 15,000 रुपये की फेक एंड फ्लाइंग इनवाइस बुक करके गवर्नमेंट को 18,000 जमा करवाने की बजाय उसकी एडजस्टमेंट ले लेगा। फेक एंड फ्लाइंग इनवाइसेस की जो परचेज होती है उसमें वो सेक्शन 73 है जो सेल टैक्स एक्ट का, उसका कंप्लाइंस भी करते हैं। यानी कि वो पेमेंट जो है जिससे फेक एंड फ्लाइंग इनवाइस, जिसमें वो खुद एक बायर बन जाता है जिस कंपनी के नाम की इनवाइस होती है और ये परचेजर बन जाता है। लेकिन फेक एंड फ्लाइंग इनवाइसेस में गुड्स रोटेट नहीं करती, यानी कि उनके इन्वेंट्री रजिस्टर को कोई गुड्स रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। एक्चुअल में इस तरह की उन्होंने कोई प्रोडक्ट उनकी इन्वेंट्री या स्टोर में नहीं आई होगी। अब टैक्स कंसल्टेंट को टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? सबसे पहले उसको चाहिए कि वो जब सेल टैक्स इनवाइस उसके पास जो उस मंथ का रिकॉर्ड आए, परचेजेस का, सेल्स का सारा, प्रॉपर उनके सिग्नेचर ले लें अपने कस्टमर से कि ये उन्होंने रिकॉर्ड इसको प्रोड्यूस किया है। अब उसके मुताबिक वो अपनी सेल टैक्स रिटर्न तैयार करता है और उनका रिसीवेबल एंड पेएबल निकालता है इनपुट आउटपुट की एडजस्टमेंट होने के बाद। टैक्स कंसल्टेंट को चाहिए कि कंपनी का 73 का कंप्लाइंस भी चेक कर लें कि जिनसे आया वो परचेज कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं, दोनों से पेमेंट जो है प्रॉपर बैंकिंग चैनल हुई है कि नहीं। टैक्स कंसल्टेंट को चाहिए कि कंपनी का इन्वेंट्री रजिस्टर भी, उस पर भी नज़र रखे कि आया वो गुड्स उसको रिफ्लेक्ट हुई हैं जो परचेज दिखाई गई है या सेल दिखाई गई है। टैक्स कंसल्टेंट की जिम्मेदारी है कि वो रीज़नेबल इंक्वायरी करे कि जिस तरह यूएसए में भी लॉज हैं, कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं कंसल्टेंट्स के, और यूएसए की कोर्ट्स ने काफ़ी बार उनको इम्प्रिजनमेंट तक की सज़ा दी हुई है टैक्स कंसल्टेंट्स को, अगर वो इस तरह की माल प्रैक्टिसेस या करप्शन में या टैक्स फ्रॉड या टैक्स एविजन में इन्वॉल्व होते हैं। आखिर में मुझे वो एक शेर याद आ रहा है, किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़े बाब होगा, जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो उनका हिसाब होगा। इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।